तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पंखे की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिए। खैर, तो बात आगे करते हैं कि पहले तो भाई अपना ख्याल रखें, बहुत गर्मी है, पानी वानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा और परिंदों का भी ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ ये कि पबजी हो गया है टेम्प्रेरी बैन, ये तो सबको पता ही है पाकिस्तान में। और हमने कल वीडियो भी बनाई थी इस पर, अपने भी ख्यालात कुछ बोले थे और जो हमारे टक्की भाई ने बात की थी वो भी सुनाई थी, उस पर रिएक्शन भी दिया था, तो वो बात तो 100% सही थी। तो हमारे जुनेजो भाई जो हैं, अपने जुनेजो इरफान जुनेजो, उन्होंने भी वीडियो बनाई है। अब क्या बोला है ज़रा चेक करते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं और इस पर रिएक्शन देंगे। बस मेरे जो ख्यालात हैं वो तो कल बता दिए थे, बाकी इस पर रिएक्शन देते हैं। आजा जुनेजो वाली वीडियो चेक करते हैं कि जुनेजो भैया ने क्या बोला है। इस वीडियो का नाम है पबजी बैन, वाई नेटफ्लिक्स डजंट कम टू पाकिस्तान। ठीक है, तो भैया ये जो वीडियो है 11 मिनट की, तो चेक करते हैं। पबजी पाकिस्तान में बैन हो गया, अभी तक आपने सुन ही लिया होगा। पबजी हैज़ बिन बैंड इन पाकिस्तान, लेकिन ये बैन टेम्परेरीली लगाया गया है। पीटीए का जो नोटिस है उसमें लिखा है कि हम पब्लिक से फीडबैक मांगते हैं, आप बताइए कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। मांगना तो वैसे पहले चाहिए था, बैन लगाने से पहले, कि हम सोच रहे हैं लगाने का, तो आप बताइए। लेकिन अब लगा ही दिया है और फीडबैक मांग ही लिया पब्लिक से, तो पब्लिक फीडबैक दे रही है। आप भी दीजिए, मैं इस वीडियो की शक्ल में दे रहा हूँ ये फीडबैक। मैं इससे बेहतर है कि ईमेल लिखूं लंबी चौड़ी 6 पैराग्राफ, डियर सर बैक टू स्टेट, ये वो लिखो, PFA वीडियो लिंक अटैच्ड एंड सेंड, क्या बोला, कुछ हो जाए। तो दिस इज माय ओपिनियन ऑन द पबजी बैन एंड अदर रिलेटेड स्टफ। ये वीडियो सिर्फ पबजी बैन के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट दिस कल्चर ऑफ बैनिंग, सेंसरिंग, साइलेंसिंग स्टफ। ये वीडियो मुझे टिकटॉक के बाद बनानी थी, जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ था। उससे हमारी कोई इतनी खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हो जाए। मैंने देखी हैं कुछ खबरें उड़ती हुई। यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो चुका था एक टाइम में, बहुत टाइम बाद वो खुला है। तो एज अ क्रिएटर मेरा क्या ओपिनियन है अबाउट दिस कल्चर ऑफ बैनिंग थिंग्स, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आज की मेन खबर पबजी है, तो पबजी से स्टार्ट करते हैं। और पबजी के बारे में मुझे बस ये कहना है कि मेरी पबजी में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की नहीं होती, टाइम की भी होती है। और पबजी में मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरी RP है 3, मेरा रैंक है कोई ब्रॉन्ज में 5 या 3। तो पबजी के बैन होने से डायरेक्टली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टूर्नामेंट करा रहा था मैं, वो नहीं होगा लेकिन उसके अलावा मेरे करियर पे या मेरे बिजनेस पे या मुझे किसी भी तरह पबजी का बैन इफ़ेक्ट नहीं करता। बट देर आर प्लेयर्स जो उन्होंने सालों लगाए हैं अपनी स्किल इम्प्रूव करने में, जो प्रॉपर स्ट्रीमर्स हैं या गेमर्स हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंडिया में बहुत से प्लेयर्स हैं जो पबजी के स्ट्रीमर्स भी हैं, पबजी के प्रोफेशनल प्लेयर्स भी हैं, जो जिनका स्टेटस सुपरस्टार से कम नहीं। स्काउट है, मॉर्टल है, इनकी स्ट्रीम मैं देखता हूँ और मुझे पता है कि क्या इनकी पागलों वाली फॉलोइंग है। और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी में बहुत इंटरेस्ट है, तो जितने भी स्ट्रीमर्स हैं उनके ज़्यादातर इनकम डॉलर्स में ही आती है, बिकॉज यूट्यूब इज़ इन्वॉल्व। तो एक तो फॉरेन रिजर्व हमने टाटा बाय बाय कर दिया। यहाँ पे भी बहुत सारे इस तरह के स्ट्रीमर्स, सुपरस्टार्स, सेलिब्रिटीज़ बन सकते थे पबजी के अराउंड, लेकिन सिंस यू वांट टू बैन पबजी, वो अब शायद ना। दूसरी मिसाल अरसलान ऐश की है। अरसलान ऐश इज़ अ पाकिस्तानी टेकिन प्लेयर, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टेकिन प्लेयर्स करेंटली इन द वर्ल्ड, और वो रेड बुल एथलीट भी है। तो एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्लेयर जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह के पबजी टीम्स भी हो सकती थी। जिस तरह इंडिया से उनकी टीम है फिनेटिक या सोल, पाकिस्तान से भी पबजी प्लेयर्स पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, बहुत सारा नाम कमा सकते थे, पैसा कमा सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि ई स्पोर्ट्स कैन बी अ प्रॉपर प्रोफेशन। लेकिन शायद वो अब ना हो, पबजी से तो एटलीस्ट ना हो, अगर ये बैन परमानेंट हो जाता है। और PTA को कंप्लेंट्स आई हैं कि पबजी इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, एडिक्टिव, और ये फिज़िकली और साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है लोगों को नेगेटिवली। तो मेरे ख्याल में जो हमारे TV पे न्यूज़ चैनल्स हैं, वो ये सारी चीज़ें मुझे फ़ील करवाते हैं। ये मुझे एडिक्टिव लगते हैं, मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम लगते हैं, वो
साइकोलॉजिकली तो उनका इम्पैक्ट होता ही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, होपलेसनेस। और फिजिकली भी अगर आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं तो आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं या कौन से आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे टीवी से भी फील होती। तो न्यूज़ चैनल्स पे भी पीटीए तो खैर नहीं, पेमरा, आप दोनों भाई बहन है ना, पेमरा न्यूज़ चैनल को भी ना। लेकिन ये बात पबजी पे आके नहीं रुकती। ये जो कल्चर है ऑफ बैनिंग स्टफ, अगर हमें किसी का कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता, अगर हमें कोई भी चीज़ कहीं भी इतनी सी भी ऑब्जेक्शनेबल लगती है, तो बैनिंग इज़ द ओनली वे आउट। इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो और चीज़ों पे भी होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेटफ्लिक्स। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक दफ़ा ट्वीट किया था अमेजोन को और नेटफ्लिक्स को कि आप यहाँ आइए पाकिस्तान, देखें कितना टैलेंट है, आप एक्सप्लोर करें, यहाँ पे आप बनाएं अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शन। और मैं ये बात आपको बता देता हूँ आज कि मुझे नहीं लगता कभी भी अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स पाकिस्तान आएंगे अपनी ओरिजिनल प्रोडक्शंस के साथ, जब तक ये हमारा निज़ाम सही नहीं होता। और उसकी एक छोटी सी वजह, सपोज नेटफ्लिक्स आती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाती है, ओरिजिनल प्रोडक्शंस बनाती है यहाँ पे, और नेटफ्लिक्स यहाँ पे ग्रो करना शुरू करता है। लोकल जब आएंगी प्रोडक्शंस तो लोग देखेंगे नेटफ्लिक्स, सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे, और फिर सब्सक्रिप्शन खरीद के देखते देखते किसी को भी, किसी भी सोसाइटी के अफराद को ये लगता है कि भाई ये ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है और ये टैबू है और ये गलत बात है, इसमें लैंग्वेज है, न्यूडिटी है, ग्राफिक वायलेंस है, बहुत सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स पे आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो उसका पहला सोल्यूशन ये होगा कि नेटफ्लिक्स को बैन कर दो, उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट गई तेल लेने। दूसरा सोल्यूशन ये होगा एक्सट्रीम, कि जाकर नेटफ्लिक्स के ऑफिस को आग लगा दो, या फिर जिस डायरेक्टर ने वो बनाई थी उसको पकड़ लो कि ये नेटफ्लिक्स के साथ काम करता है, ये यहूदी एजेंट है। दिस हैज़ हैपेंड, ये मैं कोई अपनी तरफ से स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट नहीं बना रहा हूँ, दिस हैज़ हैपेंड इन पाकिस्तान। जब भी कोई बाहर में किसी ममालिक में कुछ होता है या उनकी कोई कंपनी यहाँ पे उसकी कोई सब्सिडियरी होती है तो उसको लोग कटा देते हैं। टेस्ला की मिसाल हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने टेस्ला को भी बोला था कि आप यहाँ, हम आपको सब्सिडी देंगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाइए और आप यहाँ पे बहुत कुछ करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। लेट्स सपोज टेस्ला, यहाँ बिजली तो है नहीं, अब टेस्ला कहाँ से चलेगी, लेकिन आ जाती है टेस्ला और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती है और टेस्ला यहाँ पे बन रही, लोकली मैन्युफैक्चर हो रही। फिर एक दिन इलॉन मस्क भाई जून के महीने में ट्वीट करते हैं कि आई सपोर्ट प्राइड, आई एम फॉर द प्राइड कम्युनिटी एंड गो LGBTQIA+। फिर क्या होगा, टेस्ला के शोरूम को आग लगानी है हमें, या टेस्ला को बैन कराओ, या टेस्ला को यहाँ से भगाओ, और उनकी बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट गई तेल लेने। तो वाई वुड दे कम है। जिस भी मुल्क में यूट्यूब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स होते हैं, जो पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं, यूट्यूब का ट्रेंड पाकिस्तान में आ रहा है, वहाँ पे एक जगह होती है जिसको कहते हैं यूट्यूब स्पेस। डिफरेंट सेट्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके शूट कर सकते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी। एक तरह से यूट्यूब आपको सपोर्ट करता है, फिज़िकली वहाँ पे मौजूद होगी। पाकिस्तान में जब तक ये निज़ाम है, यूट्यूब स्पेस कभी नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि कल को जिस तरह पहले हो चुका है, अगर यूट्यूब पे किसी और शख्स ने, तीसरे बंदे ने कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ डाल दी तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब स्पेस जलेगा, फिर जाके कोई और बात होगी। तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क एंड यू एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, टेस्ला and YouTube space are not coming to Pakistan anytime soon. I hope I am wrong, लेकिन जो सामने नज़र आता है वो मैंने आपको बता दी। तो इस सारी बात का कंक्लूजन ये है कि कुछ महीने पहले हमारी गवर्नमेंट ने एक साथ गूगल, ट्विटर और फेसबुक को बोला था कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप अपने सर्वर्स लाएंगे और जो हम आपको बोलेंगे, जो कंटेंट हमें ऑब्जेक्शनेबल लगेगा उसको आप रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पर काम करने की इजाज़त है, वरना आप पे जुर्माना लगेगा और हम आपको यहाँ पे काम करने नहीं देंगे। यू हैव टू सेट अप ऑफिसेज इन पाकिस्तान एंड यू हैव टू सेट अप योर सर्वर्स इन पाकिस्तान। ये हमने बोला था गूगल, ट्विटर और फेसबुक को एक साथ। उनका जवाब आया एक साथ कि हम जा रहे, बाय बाय। तो फिर हमने बोला कि नहीं, थोड़ा मजाक हो रहा था। तो बैन करना या साइलेंस करना, ये मुझे लगता है कि हम लोगों को पता नहीं किस चीज़ों में उलझा के रखा हुआ है। यहाँ पे एक दुनिया में वबा आई हुई है, पेंडेमिक है, बिजली है नहीं, PIA दुनिया में बैन हो गई है और पता नहीं 100 तरह के मसले हैं। और अगर ये मसला
अगर यूएस में आता, यूके में आता, वो लोग सिंपल सा सोल्यूशन है भाई, उस पर रेटिंग लगा दो जो वो लगाते हैं। गॉड ऑफ वॉर है वो भाई, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, उसको हम रेट करेंगे एडल्ट्स के लिए। कोई नॉर्मल बच्चों की गेम है वो कोई भी खेल सकता है, उसको हम रेट करेंगे एवरीवन के लिए। इसको कहते हैं ESRB रेटिंग। ट्रेलर्स में भी होती है, फिल्मों में भी होती है, ड्रामों में भी होती है। आप नेटफ्लिक्स प्ले करते हैं, ऊपर लिखा आ जाता है कि ये 16+ है, ये 18+ है, ये 13+ है। बाहर की दुनिया ने इस सारे मसले का ये सोल्यूशन निकाला कि हमने रेट कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा फ़ोन पे क्या देखता है और क्या खेलता है। हमें ये लगता है कि कोई नहीं खेलेगा पबजी, बैन कर देंगे इसको, सब बंद कर दो। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पबजी के स्टाइल के 50,000 गेम हैं। जो कैजुअल गेमर्स हैं उनको एक दिन नहीं लगेगा स्विच करने में, लेकिन जिस बंदे ने मेहनत की है, सालों लगाए, वो पबजी के सर्कल्स में जाना जाता है, रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, उसके तो लग गए लसन। एक फिल्म थी जिसका नाम था ज़िंदगी तमाशा, ये कुछ आधा साल हो गया, ये 6-7 महीने हो गए, उसके ट्रेलर्स भी आए थे और सेंसर बोर्ड ने उसको क्लियर कर दिया था। उसमें से कुछ सीन काटे, बोला ये ठीक नहीं, उसके अलावा आप ये चलाएं, कोई मसला नहीं। तो लेकिन उसके ख़िलाफ़ इतना हंगामा हुआ, कुछ लोगों को लगा कि ये बहुत ख़राब है, ये यहाँ पे नहीं रिलीज़ होनी चाहिए, ये हमारे वैल्यूज़ को ख़राब कर देगी, तो वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, शेल्व हो गई वो। लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर की नज़रों से सोचें और डायरेक्टर की नज़रों से सोचें तो उस फिल्म पे बहुत से लोगों का पैसा लगा होगा, मेहनत लगी होगी, टाइम लगा होगा। कल को नेटफ्लिक्स पाकिस्तान आता है और वो जो डायरेक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि यार मेरा पैसा तो यहाँ डूब गया है, तो नेटफ्लिक्स उस फिल्म के राइट्स ख़रीदने के लिए तैयार है, तो मैं वो फिल्म नेटफ्लिक्स को दे देता हूँ। वो फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ गई, फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 साल बाद ज़िंदगी तमाशा आपको नेटफ्लिक्स पे नज़र आ रही है। यहाँ पे उसके 1 महीने के अंदर अंदर नेटफ्लिक्स बैन होगा। अगर बैन नहीं हुआ तो सड़कों पे प्रोटेस्ट होगी, ट्रैफिक रोका जाएगा, बहुत सारे मसले होंगे। तो दिस इज़ वाई माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स, नेटफ्लिक्स इज़ नेवर गोइंग टू कम टू पाकिस्तान जब तक ये हालात है। नाइस जो भाई, नाइस। ये बंदा तभी मुझे इतना पसंद है, इतने प्यार से इतने ऐसी बातें कर दी जो कि सच हैं, जो कि सच हैं, जो कि ऐसा हो रहा है। हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, हम बंद कर देते हैं। अडल्ट चीज़ है तो हम बंद कर देंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वो नहीं निकलेगा, लेकिन उसको बंद कर देंगे। दूसरों का पैसा डूबता तो डूबे, मरते हैं तो मरें, गलत है यार। दैट्स तो ये थी जुनेजो की वीडियो, और मैं जुनेजो की वीडियो से 100% 100 नहीं, ज़्यादा कम हो गया, 1000% एग्री करता हूँ। बहुत पसीना, 1000% एग्री कर रहा हूँ कि हम लोग तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक हम चीज़ों के सॉल्यूशन निकालना शुरू नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूडिटी फैलाओ या गलत चीज़ दिखाओ, नहीं, आप उसका सॉल्यूशन निकालो। आप गंदगी बाहर करो, सही चीज़ दिखाओ, तो सॉल्यूशन निकालो। हर चीज़ का मकसद बैन करना नहीं होता। यूट्यूब बैन किया था, अब देखो है। आप सबका सॉल्यूशन निकालोगे तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी करने आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी कंट्री बढ़ेगी। तो ये थी जुनेजो की वीडियो और मेरा छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा वीडियो। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा बाय, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अपना ख्याल रखें, बारिश हो जाओ यार कराची में। टेक केयर, टाटा बाय, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।